मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। कक्षा 10 प्रश्नावली 12.1 में प्रश्न संख्या 3 है। आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। जो आपको आकृति में विभिन्न प्रकार के छल्ले दिखाई दे रहे हैं, यह आकृति है 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को यह दर्शा रही है। अर्थात जो तीरंदाजी का खेल होता है, जब आप तीर मारेंगे तो कहाँ पर तीर लगेगा उस हिसाब से अंक प्राप्त होंगे, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित हैं, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। इसको आप समझ भी लीजिए कि कहने का मतलब, अगर तीरंदाजी करने वाला कोई खिलाड़ी तीर मारता है, उसका तीर अगर इस क्षेत्र पे आता है तो उसके अंक ज़्यादा होंगे, रेड पे आता है तो थोड़े कम, ब्लैक क्षेत्र पे उसका तीर आता है तो थोड़ा सा और कम, वाइट क्षेत्र पर आता है तो फिर बहुत कम मार्क्स हो जाएंगे। मतलब आप लक्ष्य के कितने करीब हैं, सेंटर पॉइंट के, यानी सेंटर ये है इसका ही, तो इसके जितने नज़दीक होंगे आप उतने अच्छे अंक आपको मिलेंगे। तो यह तीरंदाजी के खेल में होता है लक्ष्य भेदन के लिए। तो अब पूछा यह है कि गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर को 10.5 सेंटीमीटर को मैंने कहा 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है प्रत्येक पट्टी। मतलब इस गोल्ड पट्टी है, इस क्षेत्र का व्यास है 21, व्यास का मतलब ये पूरा 21 है, तो त्रिज्या हो जाएगी 21 की आधी, और बाकी ये जो पट्टियाँ हैं ये सब 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अर्थात यह मोटाई भी 10.5 है, यह मोटाई भी 10.5 है, यह भी 10.5 है, यह भी 10.5 है। तो पांचों क्षेत्रों का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले आपको जो गोल्ड क्षेत्र दिख रहा है वह तो वृत्ताकार है स्वयं में, तो गोल्ड के लिए तो हम वृत्त के क्षेत्रफल के सूत्र से ही उसका क्षेत्रफल प्राप्त कर सकते हैं। केवल हमें गोल्ड में जो आपको आकृति दिख रही है वृत्ताकार, उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। व्यास दिया है 21 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे गोल्ड क्षेत्र की त्रिज्या, गोल्ड क्षेत्र वृत्ताकार है तो उसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं r बराबर 21/2 सेंटीमीटर। तो गोल्ड क्षेत्र का इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा बराबर पाई r स्क्वायर बराबर पाई 22/7 गुणा 21/2 गुणा 21/2, क्योंकि r स्क्वायर है तो इसलिए मैंने 21/2 की घात 2 नहीं लिखते हुए घात 2 को प्रसारित रूप में लिख दिया। घात 2 का मतलब होता है 2 बार गुणा करना, तो 21/2 गुणा 21/2, तो 7 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 11 बार। तो आपका उत्तर कितना आएगा 11 गुणा, पहले इन दोनों को गुणा कर लीजिए। देखो कैलकुलेशन में भी आप उस तरीके से करना कि आपको जल्दी से आंसर मिल जाए। तो 21 × 63 करेंगे तो फिर 11 का पहाड़ा हम पढ़ सकते हैं /2, तो 11 × 33 और 11 × 6 66, 67, 68, 69 /2 वर्ग सेंटीमीटर, या इसको दशमलव में निकालना चाहते हैं तो 2 × 3 6, 2 × 8, 2 × 12.5 वर्ग सेंटीमीटर। यह गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल आ गया। अब लेकिन इसके बाद जो रेड क्षेत्र है वह वृत्ताकार नहीं है। यह यहाँ पर आपने समझना है कि रेड क्षेत्र किस प्रकार का है। रेड क्षेत्र एक वलय के रूप का है। वलय माने छल्ला। अगर आप रेड क्षेत्र को देखेंगे, इसको हम सेट करें, ये क्षेत्र है, तो इस पूरे क्षेत्र का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो आपने यहाँ तक जो रेड की बाउंड्री है, यहाँ तक के वृत्त में से गोल्ड वृत्त को माइनस करना पड़ेगा। वलय में हमेशा 2 वृत्त होते हैं, एक आंतरिक होता है और एक बाह्य होता है। तो आपने यह समझना है कि जो रेड है वलय बन रहा है उसमें बाह्य वृत्त तो ये है जिसकी त्रिज्या गोल्ड से 10.5 सेंटीमीटर अधिक होगी, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक 21/2 है और फिर 10.5 ये है। तो रेड क्षेत्र तक
जो वृत्त है उसकी त्रिज्या हो जाएगी 21/2 धन 10.5 सेंटीमीटर, और उसमें से हम गोल्ड क्षेत्र को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो रेड ही रेड वलय दिख रहा है आपको, इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। तो रेड क्षेत्र के लिए दो चीज हैं। एक आप हर बार लिखेंगे बाहरी त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या जो बड़ी होगी, इसको हम R1 ले लेते हैं, बराबर 21/2 धन 10.5 भी 21/2 ही हुआ, 21/2, क्योंकि देखिए आपको 10.5 सेंटीमीटर का है, तो 10.5 का दुगना आप करोगे तो कितना हो गया, 21/2। इसको 2 से गुणा करो, 2 से भाग दो, 21/2 का अर्थ भी 10.5 हुआ, इसलिए आप 10.5 की जगह 21/2 लिख सकते हैं। तो 21 और 21 कितना हो गया, 42/2, तो बराबर 21 सेंटीमीटर होगी बाह्य त्रिज्या रेड क्षेत्र की। तो रेड क्षेत्र के लिए अब आंतरिक त्रिज्या का मतलब जो गोल्ड क्षेत्र आपको दिख रहा है R2, तो रेड क्षेत्र के लिए ये आपकी बाह्य त्रिज्या होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये होगी आपकी आंतरिक त्रिज्या। तो बाह्य त्रिज्या तो आपने निकाल दी है, और आंतरिक त्रिज्या गोल्ड क्षेत्र की ही त्रिज्या है, जो कि कितनी है, 21/2 सेंटीमीटर। अब रेड क्षेत्र वलय के रूप में है, तो रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र लगाएंगे पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर, क्योंकि बाह्य त्रिज्या हमने R1 ली है और आंतरिक R2 ले रखी है। तो जब भी वलय बनेगा, तो वलय का मतलब इस प्रकार की आकृति जब बनेगी और आपको क्षेत्रफल निकालना है इसका, ये, तो आप बाहर के वृत्त में से आंतरिक वृत्त को घटा देंगे। तो पाई यहाँ पर कॉमन है, तो R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, तो पाई की जगह पाई रहने देते हैं, R1 21 का वर्ग ऋण 21/2 का वर्ग, अब हमें वर्ग खोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम यहाँ पर एप्लीकेशन यूज करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी, तो 21 धन 21/2, और दूसरा हो जाएगा 21 ऋण 21/2 पाई गुणा 21 में, अब 21 दूनी पहले 42, क्योंकि भिन्न का जोड़ है, 42 में आप 21 जोड़ेंगे तो पहला हो जाएगा 63/2, और गुणा यहाँ 42 में से 21 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 21/2, 21 दूनी 42 में से 21 घटाएंगे। अब आप यहाँ पे पाई का मान रख सकते हैं, 22/7 गुणा 63 गुणा 21/2 गुणा 2, तो 7 से कैंसिल हो जा रहा है, 63, 7 नम 63, 9 बार, और 2 से कैंसिल हो जा रहा है ये 11 बार, तो 11 गुणा 21 नम, अब 21 नम आप सोच सकते हैं, 20 नम 180, तो 21 नम कितना हो गया, 189, 9 और हो गया बटे 2, 11 को गुणा करेंगे, 11 नम 99, 11 अट्ठे 88, 88 में 9 जोड़ेंगे तो 97, और उसके बाद 11 का 11 में 9 जोड़ेंगे तो 20/2 बराबर हो जाएगा 103, फिर 2 नम 18.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये रेड क्षेत्र का एरिया आपके पास आया 1039.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसी प्रकार आप हर एक क्षेत्र का एरिया क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब आपको ब्लू का निकालना है, तो अब आपने ब्लू का निकालना है तो क्या करना है, सबसे आपने R1 की जगह क्या लिखना है, देखो ब्लू तक जाएंगे आप, ये यहाँ तक पहुँचे, तो यहाँ तक है 10.5,
क्योंकि त्रिज्या 21 की आधी 10.5, फिर 10.5, फिर 10.5, तो 3 बार 10.5, तो 10.5, 10.5 और 10.5, आप 3 बार जोड़ोगे तो सोचिए 30 हो गया, 31.5 हो जाएगा। बाह्य त्रिज्या हो जाएगी आपकी 31.5। और आंतरिक कहाँ तक लोगे? जब आपको ब्लू निकालना है तो ब्लू कहाँ पर है? देखो ब्लू की बाउंड्री यहाँ से शुरू हो रही है, तो यहाँ तक आप आंतरिक लेंगे, और जो अभी आपने रेड के लिए बाह्य का इस्तेमाल किया था वही आंतरिक है ब्लू के लिए, 21 सेंटीमीटर। तो फिर इसी प्रकार आप रेड की जगह ब्लू लिखेंगे तो आपको ब्लू क्षेत्र का निकल जाएगा, इसी प्रकार ब्लैक का और इसी प्रकार वाइट का। तो मैं आशा करता हूँ बाकी जो भी क्षेत्र हैं वलय के रूप में रेड के बाद, उनका आप क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले आपने प्रत्येक क्षेत्र के लिए बाह्य त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या नोट करनी है, फिर उस क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर ये सूत्र इस्तेमाल करना है, और हर क्षेत्र के लिए R1 और R2 के मान आप ध्यान से देखिए क्या है और मान रखिए, तो आपको हर क्षेत्र का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा।